तारण तरण तत्व ज्ञान शिविर धर्म नगरी अमरवाड़ा। प्रथम दिवस। सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समं शुद्धं विंध्यस्थाने नमस्कृतं। तत्व ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर का प्रारंभ हो गया है। इस शिविर में हमें दो बातें सीखना है, तत्व ज्ञान और संस्कार। क्या सीखना है? हाँ, देखिए, प्रवचन नहीं है ना, शिक्षण है। शिक्षण का मतलब सीखना है। तो जो भी बात यहाँ पढ़ाई जा रही है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसे समझना है, याद रखना है, सीखना है। समझ में नहीं आए तो पूछना है। सीखने के लिए सारे के सारे उपाय व्यक्ति को करने चाहिए। अभी जो ध्यान के बारे में आपको शिक्षण दिया गया, ध्यान से संबंधित जो पाठ है तारणम ज्ञान माला में, उसकी फ़ोटो निकालकर इस क्लास के तत्काल बाद आपके ग्रुप में डालने वाले हैं हम लोग, है ना। तो आप उसको पूरा अध्ययन कर लीजिए, पूरी परिभाषाएं नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। आज थोड़ा काम आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि कल जो सुबह का शिक्षण है, बहन अनीता जो पढ़ाने जा रही हैं, आत्मा के 3 भेद, हम उसकी भी फ़ोटो डालने वाले हैं आज। तो 2 पाठ हो जाएंगे और आप आज भर 2 पाठ का तैयार कर लीजिए। फिर कल से केवल 1 पाठ डाला जाएगा जो अगले दिन पढ़ाया जाना है। तो आप थोड़ा समय से देख लीजिए उसको। और फ़ोटो डालने का जो समय रहेगा, ये रहेगा इस क्लास के बाद लगभग 11 बजे। 11 बजे अगले दिन के होने वाले पाठ की जानकारी आपको आपके ग्रुप में दे दी जाएगी। उसे आप नोट करें, पूरा का पूरा लिखें उसे, ताकि यहाँ आपको लिखने का टेंशन नहीं रहेगा और कम समय में ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। हाँ, ठीक है। चलिए, तो हम अब अपने विषय की बात करेंगे, जो इस शिविर का मुख्य आधार है। संस्कार, सदाचार और शिष्टाचार। क्या सीखना है इस शिविर से हमको? बोलिए। संस्कार, सदाचार और शिष्टाचार। बिल्कुल आराम से, ध्यान से समझना है और अपने संस्कारों को बदलना है। संस्कार अच्छे बनाना है। आज ज़िंदगी में जितनी भी विसंगतियाँ आ रही हैं, जितना भी क्लेश और दुख हो रहा है, ये सब बुरे संस्कारों के कारण हो रहा है। जिंदगी में अशांति, घर में अशांति, समाज में अशांति, देश में अशांति, ये अगर हो रहा है तो केवल एक बुरे संस्कारों के कारण हो रहे हैं।
काय के कारण हो रहा है? बोलिए, उत्तर देना है। काय के कारण हो रहा है? बुरे संस्कारों के कारण। सुखी होना है, आनंद में रहना है, शांति में रहना है, तो अपने संस्कार अच्छे बनाना है। क्या करना है? अपने संस्कार अच्छे बनाना है। तो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं संस्कार का शिक्षण। हमारी क्लास का हेडिंग डाल लीजिए, संस्कार। संस्कार हेडिंग डालें, आज की तारीख भी डाल लें। आज की तारीख लिख लें, हेडिंग लिखें संस्कार। हमारे इस विभाग में 2 ग्रुप हैं। 15 से 30 वर्ष तक के हमारे ये नवयुवा भाई बेटियां बहनें हैं, और 30 वर्ष से ऊपर सभी लोग हैं। 2 समूह की संयुक्त कक्षा है ये, और पूरे शिविर में सुबह शाम संयुक्त ही रहेगी। 3 ग्रुप अलग अलग हो गए हैं, वो चल रहे हैं। इस प्रकार कुल 5 सेक्शन चल रहे हैं हमारे। पढ़ाई इन दोनों ग्रुपों में एक सी होगी, रिजल्ट अलग अलग होगा। ठीक है ना? बच्चों को अवसर रहेगा और बड़े लोगों को भी अवसर रहेगा। हाँ बिल्कुल, सारा का सारा स्तर बदलेगा। बस बदलना है, संस्कारों को बदलना है। क्या बदलना है? बोलो, कैसे बदलना है? किसके किसके संस्कार बदलना है? अपने संस्कार बदलना है। थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थों में, जैसे हमारे साथ अभी अज्ञान के, मिथ्यात्व के, मोह के, राग के, कषाय के ये संस्कार पड़े जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थों में ये संस्कार हैं जो दुख के कारण बने हुए हैं। इन संस्कारों को तोड़ना है, इन आदतों को मिटाना है और एक व्यवस्थित जीवन शैली बनाना है। ये हमारे इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है, संस्कारों को बदलना, संस्कारों को अच्छे बनाना, बुरे संस्कारों को दूर करना, अच्छे संस्कारों को पूर्ति करते जाएं, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना, बुरे संस्कारों को त्यागना, दूर करना और अपना जीवन अच्छा बनाना है। ये संस्कार के बारे में समझने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपने कापी में आज की शिक्षण कक्षा का हेडिंग लिखा, क्या लिखा? संस्कार। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, लिखें संस्कार की परिभाषा। व्यक्ति के जीवन में जो सभी को लिखना है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग नहीं लिख रहे हैं वे भी कापी पेन ले लें और इन चीज़ों को नोट कर लें। दिन चले जाएंगे, 7 दिन चले जाएंगे, पढ़ाने वाले चले जाएंगे, लेकिन आपके पास बचेगी तो ये कापी बचेगी। कभी कभार याद रहेगा, स्मरण रहेगा। एक शिविर हम लोगों ने लगाया था बहुत पहले, जिसकी परीक्षा बाहर ली थी मैदान में, याद है? कितने सैकड़ों लोगों ने परीक्षा दी थी। बहुत सारे शिविरार्थी बैठे हैं उस शिविर के, आज तक याद करते हैं।
इसकी परीक्षा भी हम ऐसे ही लेंगे कहीं बाहर अच्छे खुले मैदान में, आनंद आएगा। और सीखना भी है, कम समय में ज़्यादा सीखना, ये बुद्धिमान लोगों की निशानी है। तो सीखना है, संस्कार की परिभाषा लिखिए। और जो लोग किट ले रहे हैं वे अपना नाम अवश्य लिखा दें, क्योंकि परीक्षा का प्रश्न पत्र नाम से नहीं होगा। आप जिस क्रम से नाम लिखवाते जाएंगे, इस रजिस्टर में एंट्री कराते जाएंगे, ये आपका रोल नंबर रहेगा, बस नाम नहीं रहेगा पेपर में। परीक्षा रोल नंबर से होगी। जांचने वाले को पता ही नहीं लगना चाहिए कि किसकी कॉपी है, किसके 99 नंबर आए, किसके 80 नंबर आए, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, पता ही नहीं लगना चाहिए। भाई इज्जत का भी तो सवाल है ना थोड़ा सा, प्रेस्टीज का भी तो सवाल है ना थोड़ा सा। इसलिए नाम नहीं रहेगा तो आप नाम अपने यहाँ लिखवा दें रजिस्टर में, ताकि आपको आपका रोल नंबर लास्ट में दिया जा सके। ठीक है? हाँ, और कल से हम अटेंडेंस भी लेंगे तो रोल नंबर से ही लेंगे, नाम नहीं बोलेंगे आपके। 1 2 3 जो भी नंबर होगा वो बोला जाएगा। लिखिए संस्कार की परिभाषा। व्यक्ति के जीवन में जो अच्छी और बुरी आदतें, व्यक्ति के जीवन में जो अच्छी और बुरी आदतें सहज बन जाती हैं, समझ समझ कर लिखे और याद करते चले। 3 अवसर मिलते हैं एक चीज़ को समझने में। एक बार हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दूसरे बार आप लिख रहे हैं, तीसरे बार हम 2-3 बार रिवीजन कर रहे हैं। इतने में तो वो याद हो जाना चाहिए, है ना? इसीलिए लिखवा रहे हैं, नहीं तो हम तो आपको भाग दे देते कि भाग लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन भाग लेने में आप भाग जाते, खतरा है भाग देने में। आप पढ़ते नहीं थे, भाग है, क्या करना है देख लेंगे, रख देंगे। लेकिन इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा ना, समझना ही पड़ेगा। तो क्या लिखा? व्यक्ति के जीवन में जो अच्छी और बुरी आदतें सहज बन जाती हैं उन्हें संस्कार कहते हैं। ये याद भी करना है और समझना भी है। जिंदगी डोल रही है इन संस्कारों की भंवर में। जीवन की नैया डूबेगी कि पार होगी पता नहीं, ऐसे भंवर में फंसी है, आदतों के भंवर में फंसी है। हमने अपनी आदतें बना रखी हैं और वे आदतें जो बुरी हैं, गलत हैं, अनुचित हैं, छूट नहीं रही, वे आदतें जीवन की नौका को डुबाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बस यही सोच समझकर मेरे कहने का आशय कि जब हमारी वे आदतें जो बुरी हैं, नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को अपनी कमजोरियों का पता होता है। अपन जितने भी शिविरार्थी हैं, जितने भी भाग ले रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको अपनी अपनी बुरी आदतों के बारे में पता है कि नहीं है ना? बस तो फिर शिविर खत्म हो गया, क्या करना? शिविर समाप्त। क्योंकि इतना ही तो समझना है, आईना अगर आपके हाथ में है, आप समझ रहे हैं कि ये मेरे जीवन में गंदी आदत है, ये मेरे जीवन में गलत बात है, गलत संस्कार है, इसी को तो बदलना है ना, इसी को संवारना है, इसी के लिए शिविर है। तो आज तय करें अपनी एक गलती को सुधारने का। हम नहीं कहेंगे कौन सी गलती सुधारना है आपको, आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं स्वाध्यायी हैं।
और आप जान रहे हैं कि मेरे में ये गलती है, तो अपना मन बनाइए कि आज कोई एक गलती को ठीक करना है, उसे दोहराना नहीं है। चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो तो। आप तो प्रवचन की तरह सुन रहे हैं, और प्रवचन सुनने में बड़ी बात होती है। कई लोग तो सुनते हैं, कई लोग तो इधर से सुनते हैं और इधर से, हाँ, तो वो काम करने का नहीं है, यहाँ तो ग्रहण करना है। ये शिविर ग्रहण करने के लिए है, सुनना और भूलना इसके लिए नहीं है। तो संस्कार की परिभाषा आपने लिखी, क्या लिखी बोलिए? देखो समझ में आ रहा है ना। बे आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और सहज बन जाते हैं, कोई बनाता नहीं। हम कहीं से किसी को देख के सीख लेते हैं। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, अपन ने देखा, अरे ये कर रहा है, अपन भी कर सकते हैं, और वो आदत आपके जीवन में आ गई। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, आपने उसे देखा, उससे अच्छाई ग्रहण कर ली, और आपने एक संस्कार बना लिया। तो संस्कार दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। और हम आपको आज एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। यहाँ से हम अपने संस्कार शिविर की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, और हम जो घटना आपको सुना रहे हैं, इसके बारे में आज दिन भर में चिंतन कीजिए। घर में बच्चों को सुनाइए, आप आपस में बातचीत कीजिए, और उसका निष्कर्ष निकालिए शाम तक। यहाँ से हमें अपने संस्कार शिविर की और संस्कारित जीवन की शुरुआत करना है। एक व्यापारी एक राहगीर 5 पत्थर लेके घूम रहा था। बहुत सुंदर रत्न से दिखते थे, 5 बड़े बड़े थे, रत्न की तरह दिखते थे, और वो रत्न ही कहता था। लेकर घूम रहा था, हर राज्य में पहुंचता था, महाराज को निवेदन करता था, राजन मेरे पास ये 5 रत्न हैं, मेरे पास ये 5 रत्न हैं, लेकिन इन 5 में 4 कांच हैं, 1 रत्न है। देखने में 5 बिल्कुल एक से है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि रत्न कौन सा है और कांच कौन से है, समझ नहीं आता है। अगर आपके राज्य में कोई व्यक्ति इन 5 पत्थरों में से रत्न छांट लेगा, तो मैं ये रत्न आपके राज्य कोष में जमा कर दूंगा। और अगर नहीं पहचान पाया, तो मैं बताऊंगा कि ये रहा रत्न, और उतने प्रमाण में मुझे तौल कर हीरे मोती चाहिए। उतना हीरा मोती मुझे देना पड़ेगा उसके वजन के प्रमाण। और अगर पहचान लिया, तो मैं ये हीरा राज्य कोष में भेंट कर दूंगा। कितने ही तो राज्य में वो गया, नहीं छांट पाया कोई हीरा, और उतना हीरा मोती उसे राजा देते थे। भाई बात थी, लेके आ जा रहा था। ऐसे कई राज्यों में गया। उस दिन किसी राज्य में पहुंचा, सर्दी के दिन थे, राज दरबार धूप में लगा हुआ था, सुबह 8:30 बजे का समय था। राज्य दरबार में वो व्यक्ति पहुंचा और अपनी बात राजा के सामने रखी, और 5 पत्थर उसने
टेबल पर रख दिए। खुली धूप थी, अच्छा माहौल था। लगभग 11:30-12 बजे तक दरबार लगा रहा। धूप तेज हो गई और वे पत्थर धूप में रखे रहे। उस आदमी ने अपनी बात रखी कि हीरा कौन सा है, ये कोई छांट ले, मैं राज्य में दे दूंगा। और अगर नहीं दे पाया महाराज, कोई जान नहीं पाया, तो उतने प्रमाण में मुझे हीरे मोती आप देंगे। हम संस्कार की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, क्लास की नहीं, जिंदगी की। राजा ने सबको कहा, लोग हतप्रभ रह गए। कोई हिम्मत करके आगे आने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि जब कई राज्यों में पहचान नहीं पाया कोई आदमी, और अगर हम भी नहीं पहचान पाए तो इतने हीरे मोती का नुकसान हो जाएगा महाराज को। इस भय से कोई आदमी ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। महाराज भी धकचक थे कि अगर नहीं पहचान पाया कोई तो नुकसान मुझे भोगना है, इसलिए उन्होंने भी कोई पहल नहीं की। 11:30-12 बजे, यानी 8:30 बजे से वो पत्थर रखे रहे धूप में। 12 बज गया, 12:30 बज गया। सब लोग निरुत्तर बाहर हो गए कि नहीं साहब, हमको नहीं पहचानना, हमें देखने ही नहीं है क्या हीरा है क्या पत्थर है, आप तो ले जाओ, हमें नहीं पहचाना, हमें नहीं देखना। एक अंधा आदमी, जन्मजात अंधा, लाठी लिए बैठा था सबसे पीछे। उसने कहा, ये तो अपने महाराज की तोहनी है। इतना सा काम करने वाला कोई आदमी इतनी बड़ी प्रजा में नहीं है कि हीरा को पहचान सके। अच्छी बात नहीं है। वो खड़ा हुआ, महाराज मैं हीरे की पहचान करूँगा। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं हीरे की पहचान करूँगा। वो लाठी लेकर टेकता टेकता आगे आया। राजन, मुझे एक अवसर दिया जाए। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये अंधा आदमी हीरे की क्या पहचान करेगा। आँख वाले लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, बड़े बड़े समझदार लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, और ये अंधा आदमी कहता है मैं हीरे की पहचान करूँगा। गलत कदम उठा रहा है, नहीं पहचान पाएगा ना, महाराज को उतना हीरा मोती उसको देना पड़ेगा। ज़बरदस्ती बीच में आ रहा है। घर जाके सो, आराम करे, ज़्यादा अच्छा है। हीरे की पहचान करने चला है, जन्मजात अंधा है, जन्म से आँख नहीं है, हीरे की पहचान करेगा। तरह तरह की बातें हो रही थी पूरी सभा में, हिलर गया वातावरण पूरी सभा का, लेकिन वो अंधा आदमी पत्थर की चट्टान की तरह खड़ा हो गया। महाराज मैं हीरे की परख करूँगा। राजा ने उसका आत्मविश्वास देखा और विचार कर लिया कि ठीक है, अगर पहचान कर लिया इसने तो मेरा गौरव होगा, और नहीं पहचान पाया तो इतने हीरे मोती का नुकसान सहन करूंगा, लेकिन इसको मौका देना है, इसको अवसर देना है। राजा ने कहा ठीक है सूरदास जी, हम आपको अवसर देते हैं, आप हीरे की पहचान करें। वो व्यक्ति जो 5 पत्थर लेकर आया था उसे टेबल के पास ले गया और हाथ लगाकर उसको बोला, देखो ये पत्थर रखे हुए हैं 5, इनमें 1 हीरा है, 4 कांच हैं, और देखने में सब एक से। अगर तुम्हारी आँख होती तो तुम देखते कि 5 बिल्कुल सुंदर हैं, हीरे की तरह ही हैं 5, लेकिन हीरा रियल 1 है, बाकी सब कांच। उस अंधे आदमी ने एक एक कांच को छुआ, 5 पत्थरों को छुआ और एक पत्थर उठाया और राजा से कहता है, महाराज ये रहा हीरा, ये रहा हीरा। राजा ने कहा आश्चर्य, 1 मिनट नहीं लगाया इसने और हीरा उठाकर दे दिया। सारी सभा आश्चर्यचकित।
कि आँख वाले नहीं पहचान पा रहे, लेकिन अब डिसीजन पेंडिंग कि हीरा ही है या कांच है। महाराज को दिया उस अंधे ने कि महाराज ये हीरा है। राजा ने पूछा उस आदमी से जो लेकर पहुंचा था, भाई देखो यही है क्या हीरा? बोले हाँ महाराज, जो सूरदास ने उठा कर दिया है हीरा वही है, बाकी 4 जो टेबल पर रह गए वो कांच है। अब तो सब में आश्चर्य, अद्भुत। हमारे यहाँ सूरदास भी एक आदमी ऐसा है जो हीरे की पहचान कर सकता है। राज्य में जब सूरदास हीरे की पहचान कर सकता है तो आंख वाले क्या कर सकते हैं? ये तो फिर बात अलग ही हो गई। अब माहौल चेंज हो गया, अब टर्न हो गया। जब बाल अपने पाले में आती है तो आदमी सब कुछ बदल लेता है, अपने विचार, अपनी धारणा, अपने कर्म, सब कुछ बदलने की कोशिश करता है। महाराज बड़े खुश, हीरे की पहचान एक सूरदास ने कर दी। लेकिन सभा विसर्जित होती इसके पहले लोगों ने पूछना चाहा सूरदास से कि भाई तुमने आखिर हीरा पहचाना कैसे? राजा ने भी पूछा कि तुम्हारी आंख नहीं है, बचपन से तुम राज्य में यहाँ रहते हो, जन्मजात आंख नहीं है तुम्हारी और तुमने हीरे की पहचान की? अरे महाराज बहुत आसान काम है, हीरे की पहचान करना बहुत आसान है, इतना कोई कठिन नहीं। और आज तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, आज तो ज़्यादा आसान था। बोले हाँ, क्योंकि आज आप धूप में दरबार लगा कर बैठे, आज आप धूप में दरबार लगा कर बैठे हैं, इसलिए बहुत आसान था। क्यों? तुमने पहचाना कैसे? बोले कुछ नहीं, बहुत सामान्य सी बात है। धूप में हीरे रखे थे आपने, 4 घंटे हो गए धूप में हीरे रखे हुए, कांच भी रखे थे, हीरा भी रखा था, और धूप तेज होती चली गई और ये सब गर्म होते चले गए। महाराज बस पहचान का यही आधार है। पहचाने आप? कौन कौन है इस सभा में जिनने हीरे को पहचाना? धूप में सभा लगी है, हीरे की पहचान करना बहुत आसान है। बोलिए कौन है पारखी? अच्छा हुआ आप नहीं थे वहां, ये खैरियत थी कि आप लोग वहां नहीं थे, नहीं तो सूरदास को मौका नहीं मिलता, सूरदास को मौका नहीं मिलता। और सूरदास ने यही जवाब दिया कि हीरा पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि धूप में दरबार लगा है राजन, जो गर्म हो गए वे कांच और जो ठंडा बना रहा वो हीरा। मैंने जो ठंडा वाला पत्थर था वो उठा के दे दिया और कह दिया कि ये रहा हीरा। मतलब हीरा कभी गर्म नहीं होता, हीरा कभी गर्म नहीं होता, जो गर्म होते हैं वे हीरा कभी गर्म नहीं होता, जो गर्म होते हैं वे। आई बात ख्याल में? संस्कार की क्लास नहीं है, संस्कार का जीवन होना चाहिए। तो आज पहला संस्कार गांठ में बांधना है, कांच की तरह रहना है या हीरे की तरह? कैसा जीवन होना चाहिए? हीरे की तरह। और हीरे की तरह अगर जीवन जीना है तो इसका मतलब है कि जिंदगी भर आप जीवन जिएंगे, लेकिन कैसा जिएंगे? हीरे की तरह, मूल्यवान, शीतल, शांत। ढेर बैसाख, चैत बैसाख की तपती धूप में भी हीरा पड़ा हो तो भी वो गर्म नहीं होता। अब हीरे को भूल जाना, अब ये जीवन स्वयं का हीरा है, जिंदगी खुद हीरा है। और कैसी ही विषम परिस्थितियां बने,
कैसे ही विषम कर्म के उदय जिंदगी में आए तो भी अपना ये हीरा गर्म ना हो। कोई कुछ कह दे तो कांच गर्म हो जाएगा, लेकिन हीरा गर्म नहीं होगा। कांचों को गर्म होने दो, परिस्थितियों में कांचों को गर्म होने दो, लेकिन अगर आप हीरा हैं तो आपको धैर्य रखना है, शांत रहना है, शीतल रहना है। इसलिए आज संस्कार की शुरुआत में जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हमारा एक त्रिफला नोट कर लें। जीवन को व्यवस्थित बनाने का त्रिफला आज तो लिखना पड़ेगा। अभी तक तो मुखाग्र ओरल चल जाता था, लेकिन अब लिखना पड़ेगा। जिंदगी को व्यवस्थित बनाने का त्रिफला एक अच्छा संस्कार। जीवन को व्यवस्थित बनाने का त्रिफला। अब व्यवस्थित में सब आ जाता है, अच्छा भी आ जाएगा, सुखी भी आ जाएगा, शांतिपूर्ण भी आ जाएगा, वगैरह वगैरह। जो भी आप अच्छा सोच सकते हैं व्यवस्थित में सब सोच लेना। जिंदगी को व्यवस्थित बनाने का त्रिफला, 3 चीजें हैं त्रिफला में। इस त्रिफला में 3 चीजें हैं। जैसे आप त्रिफला खाते हैं उसमें 3 चीज रहती है, हर, बहेड़ा और आम, और उससे आप तन को ठीक रखते हैं। बाहर के त्रिफला से तन ठीक होता है, हमारा त्रिफला मन को ठीक करता है और चेतन को भी ठीक करता है। हमारा त्रिफला मन को भी ठीक करेगा और चेतन को भी ठीक करेगा। ये संस्कार है। लिखिए, जिंदगी को व्यवस्थित बनाने का त्रिफला: सहनशीलता, धैर्य, विवेक। 3 चीज हैं, सहनशीलता, धैर्य और विवेक। इस त्रिफला के संस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। सहनशीलता होना चाहिए। वो हीरा गर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास सहनशीलता थी। वो हीरा गर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास धैर्य था। वो हीरा गर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास विवेक था। वो जानता था कि धूप में गर्म होना मेरा स्वभाव नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति हीरे की तरह अच्छे संस्कारों के साथ जीवन जीते हैं, वे जानते हैं कि विषम परिस्थितियों में गर्म होना मेरा स्वभाव नहीं। कोई गाली दे दे तो गर्म हो जाएंगे। एक बार मुझसे कहा था किसी ने, मैंने उनको पूछा कि मंदिर में बैठकर आप क्या पढ़ते हैं? बोले हम पढ़ते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी। तो मैंने उसको पूछा कि मंदिर में तो आपने ठीक पढ़ा, किसी ने अभी बताया था कि 8 दिन पहले कोई शादी आदि के कार्यक्रम में आप गए थे और वहाँ आपका किसी से झगड़ा हो गया था। बोले कब? याद करो, याद करो। दूसरों की गलतियां तो जल्दी याद होती और अपनी गलतियां नहीं। हम गलती करते कहाँ हैं? हम गलती करते कहाँ? गलती करने वाले तो दूसरे। ये कितना गलत संस्कार है, आप सोचिए। अपनी गलती नहीं दिखेगी, गलती दिखेगी तो ये संस्कार है गलत। इसे पलटना है। गलती किसकी दिखना चाहिए? अपनी। दूसरे के क्या दिखना चाहिए? गुण, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें दिखना चाहिए।
तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कब हो गया था झगड़ा, आपको कैसे पता? मैंने कहा हमारे पास सब बेतार के तार जुड़े हैं, हमें सब की सब पता लग जाए। हम देखते नहीं हैं किसी को, लेकिन पता सब लग जाता है। आप तो ये बताओ कि हुआ था कि नहीं हुआ था? तो लगे हुआ था। उनका किस बात को लेके हुआ था? तो वो कहता है कि वो भी आपको पता चल गया होगा किस बात को लेके हुआ था। उनका बिल्कुल, आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, आप छिपा नहीं सकते। सीधी सीधी बताओ किस बात को लेके झगड़ा हुआ था। बोले कुछ नहीं, बाहर जूते उतार के अंदर चले, शादी का कार्यक्रम जो भी था वो पूरा हुआ, वहाँ से लौट कर आए तो एक जूता हमारा किसी ने इधर से उधर कर दिया, पड़ा इधर था, वो ले गया उधर, बहुत दूर तिराहे पे छोड़ दिया उसने जूता। पता चल गया मुझे कि इस आदमी ने मेरा जूता वहाँ तक पहुँचा दिया और मुझे बुरी तरह से गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा फिर आपका स्वभाव क्या था? ज्ञानानंद स्वभाव था। जरा सी बात को लेके आप इतने आकुल व्याकुल क्रोधित हो उठे, और मंदिर में आप क्या पढ़ रहे थे? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और एक जूते को लेकर आप ज्ञानानंद की जगह क्या हो गए? क्रोधानंद हो गए। तो यही संस्कार है क्या? यही स्वभाव है क्या? इसलिए आज की क्लास से शुरुआत करना है जिंदगी की कि अच्छे संस्कार ग्रहण करना है। और आज का नियम है, क्या आप अपने अपनी गलत बातों को जानते हैं? कोई एक गलत संस्कार आज सुधारने का संकल्प करता है। अब हम आपको संस्कार के बारे में बताएंगे और कैसे संस्कार हमें अपने अच्छे बनाने चाहिए, ये हमारा मूल विषय होगा। एक छोटी सी बात और लिख लीजिए और इस विषय को हम पूर्ण करेंगे। संस्कार शब्द का अर्थ, संस्कार शब्द का अर्थ, संस्कार शब्द का अर्थ है लिख दीजिए, डैश लगा दीजिए और नीचे 3 शब्द लिखिए। संवारना, संवारना, सापे बिंदी वा बड़ा र ना, संवारना, कम शुद्धता या पवित्रता, इसका नाम है संस्कार। संस्कार शब्द का अर्थ है संवारना, शुद्धता या पवित्रता। नोट कर लिया? बोलिए, संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? संवारना, शुद्धता या पवित्रता। बराबर है? याद रहेगा? ये संस्कार जीवन को अच्छा बनाते हैं। अमित भैया, अमित भाई, इनको थोड़ा बोलो, ये भैया को बोलो थोड़ा सा घुमाए, उपस्थिति दिखाए सबकी, कौन कौन बैठे क्या कर रहे हैं। तो संस्कार शब्द का एक बहुत सहज सरल अर्थ है। हमने उसके अर्थ में 3 शब्द लिखे हैं। कौन कौन से? संवारना, शुद्धता या पवित्रता। एक बात और समझ लीजिए, संस्कार के बारे में हम आपको जो बात बताना चाहते हैं, एक बार परिभाषा बोलें। संस्कार किसे कहते हैं? व्यक्ति के जीवन में जो अच्छी और बुरी आदतें सहज बन जाती हैं उन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कार कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, तीसरा कोई संस्कार नहीं होता। संस्कार कितने तरह के? 2। कौन कौन से? अच्छे संस्कार, हाँ, अब अमरवाड़ा वाले लोग तीसरा संस्कार ले आए, रत्न पहचानने वाला तो अलग बात है, लेकिन होते केवल 2 ही तरह के हैं, अच्छे और। तो हमें कौन से संस्कार मिटाना है? बुरे संस्कार मिटाना है। आज आप काम करेंगे ना,
आज कोई संस्कार मिटाएंगे? कौन सा? सब मत मिटा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ही बात होगी, जो बात आप समझ रहे हैं कि ये चीज मैं गलत कर रहा हूं, और कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ, कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ, समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे हम बता देंगे आपको। लेकिन बजाय हमारे पूछने, ज़्यादा अच्छा है कि आप स्वयं ही समझें, तो ज़्यादा काम की बात होगी। तो अपना अपना संस्कार देखो और एक बुरी आदत मिटाने का आज संकल्प करना है। लीजिए एक छोटी सी बात, जवाब दीजिए। खेत में, खदान में मिट्टी पड़ी है, खदान में, खेत में मिट्टी पड़ी है, आप जाओ और 2-4 तसला, 2-4-5 बोरी भर के ले आओ। ला सकते हैं? ला सकते हैं ना? कोई पैसा लगेगा? वहाँ से मिट्टी लाने में कोई पैसा लगेगा? बताओ बेटा, नहीं लगेगा ना? और वही मिट्टी जब कुम्हार लेकर आता है, उसमें मसाला डालता है, पानी डालता है, मचाता है, बर्तन बनाने के योग्य बनाता है और घड़ा बनाता है, उसे सुखाता है, टोकता पीटता है, पकाता है, रंग रोगन करता है और बाजार में लाकर रख लेता है। ये वही मिट्टी है जो खदान से आई है। आप खदान जाकर मिट्टी लाते तो कोई पैसा लगता क्या? बोलिए, पैसा लगता? नहीं लगता। ये मिट्टी भी वही खदान वाली मिट्टी है ना? तो अब वो बाजार में लाके रखे हुए हैं, अब आप उठा के लाके बताओ, ला सकते हैं? वहाँ से तो आप ले आए, खदान से तो भर के ले आए, वहाँ कोई पैसा नहीं लगा। अब ये भी तो वही मिट्टी है ना, इसे आप उठा के लाके बताओ, ला सकते हैं? क्यों क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि इस मिट्टी को अब मिल गए हैं संस्कार। क्या मिल गए हैं? संस्कार मिल गए। अब ये मिट्टी कीमती हो गई। तो जब मिट्टी संस्कारित होकर कीमती हो सकती है, तो मनुष्य संस्कारित होकर परमात्मा क्यों नहीं बन सकता? आज संसार में, समाज में, देश में उन्हीं लोगों का नाम याद किया जाता है जिनने अपने जीवन को सुसंस्कारों में बनाया है। अगर आज दुर्योधन की याद की जाती है, उसकी भी याद किसी संस्कार के कारण की जाती है। अगर युधिष्ठिर की याद की जाती है तो किसी कारण से की जाती है, और वो कारण है केवल एक, बोलो क्या है? संस्कार। एक आदमी का गलत संस्कार अजर अमर कर दिया बदनामी के रूप में, एक आदमी के अच्छे संस्कार ने उसे अजर अमर बना दिया हमेशा के लिए। तो जिंदगी में कीमत काय की है? संस्कार की। कौन से संस्कार? अच्छे संस्कार नहीं, जैसे मान लो गैस के खा रहे है ना, अब किसी से कहो भैया त्याग कर दो, साहब क्या करें, चैन ही नहीं पड़ती। अब ये कौन सा संस्कार है? हाँ, इस संस्कार से आपको इज्जत तो मिलेगी ना, थोड़ी सी इज्जत तो बनेगी कि नहीं बनेगी? ऐसे कितने संस्कार हैं, अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की है। अब बताएंगे आपको कल कि कौन कौन से संस्कारों से हमारा जीवन बर्बाद होता है। आज तो हमने शुरुआत की है, और शुरुआत का एक ही आधार है जो आज हमने बात की कि एक कोई भी गलत संस्कार को मिटाने का आज संकल्प करना है, एक बात। और दूसरी बात, कैसा जीवन जीना है? कांच की तरह। कैसा जीवन जीना है? हीरे की तरह।
हीरे की तरह माने कितनी तेज धूप हो तो भी गर्म नहीं होना। कोई कुछ कहे, कोई परिस्थितियां बने तो भी गर्म नहीं होना। इसका नाम है हीरा। और अगर कोई गर्म हो जाए तो आप देख के सुनना। आज सब लोग सुन रहे हैं ना इस बात को। अगर घर में कोई गर्म हो जाए तो धीरे से बोल देना, हाँ भैया हीरा नहीं हो तुम तो बेई हो। धीरे से बोल तो देना, जरा हंसी का माहौल बन जाएगा, थोड़ा आनंद का माहौल बन जाएगा। लेकिन थोड़ा दूर से बोलना, हाँ थोड़ा दूर से बोलना, लेकिन बोलना जरूर। गलती की याद आनी चाहिए, गलती मिटना चाहिए, और हंसी हंसी में काम बने, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। और तीसरी बात, व्यवस्थित जिंदगी जीने के लिए त्रिफला, जिंदगी को व्यवस्थित बनाने के लिए त्रिफला कितनी चीजें हैं? 3। कौन कौन सी? इनको गांठ में बांध कर रखना है। ये संस्कार में आना चाहिए। सहनशीलता का संस्कार बनना चाहिए, धैर्य और विवेक का संस्कार बनना चाहिए। अगले सत्र में हम आपको संस्कारों के बारे में कुछ विशेष बात लिखवाएंगे, बताएंगे। और एक बार वापस रिवीजन कर लीजिए। संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, बोलिए। संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? संवारना। संस्कार किसे कहते हैं? व्यक्ति के जीवन में जो सहज आदतें बन जाती हैं उन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कार जीवन को अच्छा बनाते हैं जब हम अच्छे संस्कारों के साथ जीते हैं। और व्यवस्थित जिंदगी जीने के लिए त्रिफला 3 संस्कार, सहनशीलता, धैर्य और विवेक। इस शिविर से आपको 2 धाराओं में एक साथ चलना है, तत्व ज्ञान और संस्कार। तत्व ज्ञान इसलिए कि वो संबल है, सहारा है। संस्कार इसलिए कि वो जिंदगी बनाने का एकमात्र आधार है। तो संभाल अपनी करना है, जितना बन सके अपने आप को संवारने का प्रयास करें, जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। आप सबकी रुचि लगन प्रशंसनीय है और कुछ विशेष बातें हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं।